हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लाइफ हैक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट में काफ़ी क्वेश्चंस करे थे। आज अपन जहां से हमने वहां पे छोड़ा था, अपन आज वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट। ओ भाई, देखने से ही डर लग रहा है ये तो। नहीं, फिर भी कोई नहीं, अपने को तो निकालना ही है आंसर। अच्छा, देखो है कुछ नहीं, बेसिक सा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बस आप स्मार्टली वर्क कर लीजिए थोड़ा सा। मैं खैर थ्योरी कुछ है नहीं, बस एक्सपैंड कर दो। तो एक्सपैंड करोगे तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ना हमें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमें। ये किसके बराबर हो जाएगा सर? 0, 2x-1, रूट एक्स 1-2x, 0, 2√x माइनस रूट एक्स माइनस √2x एंड क्लियर है। आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? यू विल फाइंड इट बाई एक्सपैंडिंग द टर्म्स अलोंग द फर्स्ट रो। आप जब जीरो के अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे, जीरो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, ये सभी क्या हो जाएगा आपस में? जीरो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसके बाद क्या आएगा? माइनस, माइनस में हम क्या लेंगे? 2x-1, 2x-1 जैसे ही लेंगे, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा? 1-2x इंटू जीरो। अब क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, ये खत्म, ये खत्म, 1-2x इंटू जीरो इज जीरो, माइनस माइनस रूट एक्स इंटू माइनस 2√x। तो कितना हो जाएगा ये? 2x, और यहाँ लगा है माइनस तो प्लस हो जाएगा 2x। ऐसे ही रहने दो। अच्छा, प्लस रूट एक्स इंटू, जैसे ही आप रूट एक्स के अलॉन्ग लेंगे, 1-2x इंटू √2x का निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा? 1-2x इंटू -√x, और ये तो हो जाएगा अपना जीरो। तो जीरो को लिखना भी थोड़ी अपन समझते ही। नेक्स्ट है, अब जरा इसको एक्सपैंड आप करेंगे, यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्सपैंड क्या, अभी बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? 2x इंटू माइनस ऑफ 2x-1 इंटू 2x। ठीक है, प्लस, अच्छा एक चीज आप नोटिस करिए, हम क्या करते हैं यहाँ से 1-2x में से माइनस कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 2x-1 से अगर अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x-1, तो यहाँ भी 2x-1 है, तो कॉमन लेने में अपने को आसानी मिलेगा। ठीक है, तो ले लिया जाए कॉमन। जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट 2x-1, और यहाँ से माइनस है तो दोनों मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या लिखा है? प्लस √x इंटू 2x-1 इंटू √2। ठीक है, ठीक है भैया। आपको नहीं लग रहा सीधा सीधा देख के सर ये माइनस ऑफ, ये माइनस ए लिखा है और ये प्लस ए लिखा है, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट, सॉरी वेट, √2x नहीं ना, ये 2√x होगा। वेट एक सेकेंड, ये क्या होगा? 2√x इज 2√x। यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई? 2√x, नहीं 2√x। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, तो यहाँ भी x, और 2 इंटू रूट हो जाएगा 2x, और सेम चीज है, दोनों कट के यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अच्छा, गिवन दैट a is a square matrix of order 3 and determinant of a is equals to -2, then determinant of adjoint of 2a is equals to। ठीक है, पहला थ्योरी, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने पे मजबूर करेगा आपको। अगर थ्योरी नहीं याद है तो बड़ा मुश्किल होगा एग्जाम में आपको। तो सबसे पहला एक ही मोस्टली एक थ्योरी है कि एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर आप निकालेंगे, दैट विल इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1।
वेयर n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भैया, तू ये पूछ रहा है ना अपने से, तो हाँ सेकेंड, सेकेंड आप क्या यूज कर लेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है इज इक्वल्स टू k टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, अगेन वेयर n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और कुछ रिक्वायरमेंट है कि अपना यहाँ पे नहीं। चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सीधा सीधा जो पूछा है उसके बारे में ही बात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, ये किसके बराबर होगा आप बताइए। दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a टू द पावर n माइनस 1। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पे n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3 दे रखा है भाई, n इज इक्वल्स टू 3, 3 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज व्हाट 2। अब आप देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ अगर 2a है तो आप इसको इस तरीके से निकाल के बाहर फेंकते हो, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही होगा, नहीं होगा, अच्छा k टू द पावर n होता है ना, सॉरी वेट, ये होगा, क्लियर है। सोचोगे सर ये कहाँ से आ गया सर, ये कहाँ से आ गया सर, ये हमें क्या निकालना है, आप ध्यान से समझो, खुद आप थोड़ा सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। अगर अपने पास, मैं रफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, रफ में, अगर अपने पास कहीं से डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आ जाए तो जो भी आएगा अपन क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैसे आएगा, तो आप लगाओ ये वाला फॉर्मूला कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज सर 2 टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या दे रखा है हमें, दे रखा है, तो 2 टू द पावर n, n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप स्क्वायर को छोड़े, स्क्वायर को तो अपन बाद में भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 टू द पावर n, n इज 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा, और इन सभी पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, यही लगा है ना, ठीक है भैया। अच्छा, नेक्स्ट इज ये कितना हो गया, 8, 8, ये हो गया 8, 8 टू द पावर डिटर्मिनेंट, ये कितना हो गया, पहले रुक 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, -2, तो 8 इंटू -2, और इसका क्या हो जाएगा y, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग से कर लीजिए, ये कितना हो गया -16, -16 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर, हो गया, आंसर आ गया। ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन 2 के टर्म में है, तो हाँ कोई नहीं, आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4, ये उसका स्क्वायर है, तो 2 टू द पावर 8 प्लस में, हाँ डी, 2 टू द पावर 8 इज द आंसर। क्लियर है, देखिए कनेक्ट करना सीखिए, अगर नहीं हो रहा है आप लोगों से, या फिर अगर आप मान लो किसी स्टेट बोर्ड से ही हो, किसी कारणवश अगर नहीं पढ़ पाए तुम लोग सही से, तो भाई ये तो करना ही करना है, इतना करो कम से कम। जैसे मैंने बताया तुम्हें थ्योरी, अब तुम्हारा दिमाग सबसे पहले यही जानना चाहिए कि सर ये थ्योरी आया कहाँ से, मतलब आया इन द सेंस वो छोड़ दो, तुम तो प्रूव करने बैठ जाओगे, फिर तुम ये सोचो कि सर ये थ्योरी दिया कहाँ गया है, ये पढ़ाया कहाँ गया है अपने चैप्टर में, तुम उस टॉपिक पे चले जाओ, फिर रिवाइज करो। जब तुम ये रिवाइज करोगे तो तुम पता चलेगा कि तुम किस पे जा रहे हो, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज पे जा रहे हो, और वहां 3 4 5 प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई एडजॉइंट की। हो सकता है कि अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ ये प्रॉपर्टीज का यूज हुआ हो, इसी से मिलता जुलता अगर कोई एक क्वेश्चन और आ गया, तब तुम क्या करोगे फिर। तो प्लीज अपने लेक्चर जो भी हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में लेके जाइए। लेकिन मैं ये कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करके जाएंगे आप फोड़ के आ जाएंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये, ठीक है।
थोड़ा सा कॉपरेट करिए आप लोग। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक, देखिए थ्योरी क्या है। थ्योरी, दो थ्योरी है आपको बतानी है। फर्स्ट वन इज कि सबसे पहले जब आप A इंटू बी करते हैं ना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके जब आप डिटरमिनेंट लेते हैं उस मैट्रिक्स का, तो इसे हम लिख सकते हैं A डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। ठीक, सबसे पहला तो ये है। सेकेंड वन इज कि जब आप किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, अच्छा बाय द वे ये जो लिखा है ना A डैश, नथिंग बट ट्रांसपोज, दोनों को लिखने का तरीका है बस अलग अलग है, बाकी सेम चीज। तो A ट्रांसपोज का जब आप डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है, वेट, और जब आप A का डिटरमिनेंट लेते हैं, वो दोनों आपस में क्या होता है भैया, इक्वल होता है। ठीक है, अगेन बात आई समझ में, दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे, वो किसके बराबर होगा, A का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। सेकेंड थ्योरी क्या बताया मैंने आपको कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं और उस पर क्या लगाते हैं, डिटरमिनेंट लगा देते हैं, वो आपस में बराबर होता है ए के खुद के डिटरमिनेंट के बराबर। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन क्या है, अरे आज तो लंबा लिखा गया सॉल्यूशन, लंबा लेकिन आएगा नहीं। ठीक है, गिवन क्या है, दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -3, ये है अपना भैया गिवन। अपने से पूछा क्या गया है, नाउ अपने से पूछा गया है A इंटू ए ट्रांसपोज का व्हाट वैल्यू। तो आपको नहीं पता ये दो मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और उसके पे डिटरमिनेंट लगा है, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, A डिटरमिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। क्लियर है? एंड we know what you know that we know A is equals determinant of A is equals to determinant of A transpose, और क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज दे रखा है -3, तो A इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज -3 इंटू, और यहाँ कितना लिख देंगे, ए ट्रांसपोज दे रखा है -3, तो ए डिटरमिनेंट भी कितना होगा, -3, तो -3 इंटू -3, यू विल गेट आंसर इज +9 है क्या? हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, 9। तो क्विक क्विक दिमाग चलाते रहो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते रहेंगे। मोस्टली बच्चे ऑब्जेक्टिव में गलत करके आते हैं। अगर तुम जान ही रहोगे यार, तुम भी तो स्टूडेंट हो, तुम्हारे भैया दे रखे होंगे एग्जाम, तुम्हारी दीदी दे रखी होगी, दोस्त दे रखे होंगे, दोस्त दे रखे होंगे, या फिर कोई भैया ही दे रखे होंगे, मतलब बहुत सारे आदमी देते हैं, यही बताते होंगे कि भाई सब्जेक्टिव तो बन जाता है क्योंकि उस पर स्टेप मार्किंग वगैरह भी होते हैं। जो इसमें क्या है, एक भी चीज गलत हुआ सीधा सीधा आंसर ही गलत, चार ऑप्शन में तुम क्या पढ़ोगे इसमें, एक नंबर तुम्हारे ऐसे ही चले। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देना नॉट करेक्ट, वेक्टर करेंगे अपन, वहां से समझ लेंगे इसको, कैसे मैं सीधा सीधा आंसर बता के निकल जाऊंगा, क्या फायदा। ये देखो, फॉर विच दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा मैंने तुम्हें सिंगुलर मैट्रिक्स तो बता ही रखा है, डिटरमिनेंट ए आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर हुआ दैट विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो हो गया दैट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ पे थ्योरी लिखने का कोई फायदा नहीं है अपने को, सीधा सीधा अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। कैसे होगा सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर ए टू बी मैट्रिक्स, अगर ए को सिंगुलर मैट्रिक्स होना है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए को किसके बराबर होना पड़ेगा भैया, 0। और डिटरमिनेंट ऑफ ए आप कैसे लिखेंगे, के इंटू के, सॉरी इंटू क्या, के 8 4 2k इज इक्वल्स टू 0। आप जो सही डिटरमिनेंट खोलेंगे यू विल गेट के इंटू के इज 2k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 8 36 इज इक्वल्स टू 0।
अब आप क्या यहाँ इधर आके लिखेंगे, जैसे ही आप वहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं वहां से, तो ये आप 2 कॉमन लेंगे, गलत लिखा है मैंने, 8 4 था, 8 4 32 होगा ना, 8 4 32, ठीक है। अब आप क्या कर लो, यहाँ से उठा लो क्या कॉमन, 2 कॉमन उठा लो, 2 कॉमन जैसे ही उठाओगे आप, अति उठाओ ना क्या, कोई बात नहीं, उठा लो या 2 कॉमन नहीं उठाओ, हमारी मर्जी। 2k² इज इक्वल टू 32, तो के स्क्वायर विल बी हाउ मच, 16, ये कितना हो जाएगा भैया, प्लस माइनस, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत ईजी था, ये आप पक्का कर लेते, नहीं भी पढ़ के गए रहते आराम से कर। नेक्स्ट चलिए, गिवन दैट ए इज a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, थ्योरी क्या जानो आप, थ्योरी तो आपको जानना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, और इक्वल कैसे होता है मैंने वो बता रखा है आप लोगों को, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उन दोनों का डिटर्मिनेंट भी आपस में क्या होगा, सीधा सीधा, अगर ये है तो ये पॉसिबल हो, क्लियर है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका डिटरमिनेंट भी आपस में क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट दे रखा है, सॉल्यूशन पे आए बात करने, कि इट इज गिवन दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6a, में कोई दिक्कत, ये है, एंड और साथ ही साथ क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, एन क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ये क्या है, अपने को निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। चलो इससे प्रोसीड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a, डिटरमिनेंट ही लगा देते हैं ना सबसे बढ़िया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 6a, कहाँ है भैया, ये है 2a, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, तो आप क्या कर लो, डिटरमिनेंट लगा दो दोनों पे, डिटरमिनेंट लगा दो दोनों पे, क्योंकि अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों का जो डिटरमिनेंट होगा वो भी आपस में इक्वल, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। अब अपने को क्या निकालना है ना, किसी भी तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, कैसे निकलेगा ये देखो। अब आप इस चीज को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, इस चीज को वो भी मैंने बता रखा है, फिर भी मैं थ्योरी में आप लोगों को बता देता हूँ, कि के ए इक्वल्स टू के टू द पावर एन टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए। देख रहे हो, ये जो थ्योरी है, ये जो प्रॉपर्टी है, वो हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज होता ही होता है, तो इसको तो आप मतलब ऐसे रट लो कि आप अगर सोए हुए हो फिर भी आप सीधा सीधा इसको बता दो। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 टू द पावर, और एन, एन कितना दे रखा है, 3, 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 8a, यहाँ से आप निकाल लो क्या, 8a को मान लो आप, सॉरी डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, स्क्वायर 8 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए आप ले लो कॉमन, ए माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा 0 या डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा 8, ठीक है। अपने से क्या पूछ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a पूछ रहा है ना, तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ 2a किसके बराबर होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर करोगे तो ए अगर डिटरमिनेंट डालोगे 0, तो 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो डाल क्या दोगे तुम, 8, कितना हो रहा है बताओ तो, 2 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये कर ले तो 8 8 8 का 64, आई होप मैंने कुछ गलत ना करा हो, ठीक 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 ठीक, या फिर इसको और शॉर्टकट किया जा सकता है क्या, तब तक आप लोग नोट करो।
ना, सही है। चलिए नेक्स्ट। ये तो देख के लग गया होगा बिल्कुल ही डर कि अभी तक हमने क्या देखा था भैया, डेफिनेशन क्या था मैट्रिक्स का कि एन रेक्टेंगुलर एरे इन विच नंबर और फंक्शन इज प्रेजेंट। अभी तक तो हमने बस नंबर ही नंबर देखा था। अभी क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो इसको जरा ध्यान से, इसको देख के तो एक पल के लिए डर लगेगा ही लगेगा आप लोगों को, खैर लेकिन सीखने वाली भी बातें बहुत है इसमें। थोड़ा तो आप रिलेट करोगे ट्रिगो से। क्या रिलेट करोगे ट्रिगो से? चलिए थ्योरी ध्यान से सुनिएगा। जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स पहला, वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है? तो साइन एक्स जाता है जीरो से लेके, वेट, कहां तक ले गया है? जीरो से पाई तक। साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस। सबसे पहला चीज, ठीक है, -1 से बन जाएगा अपना। तो दूसरा जरा ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर एक्स कितना जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स जाएगा 0 से लेके 1 तक। क्लियर है? ये बात तो आप समझो, अगर आप ट्रिगो आपने पढ़ रखा होगा, ये बात आप रिलेट कर रहे होगे। जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे, जो नीचे जा रही थी ना, नीचे वाली ग्राफ, स्क्वायर लगाते ही वो ग्राफ क्या हो जाएगा? अगेन वापस, मतलब जीरो पे आएगा, फिर जीरो के वो नीचे नहीं जाएगा, जीरो के वापस अगेन ऊपर चला जाएगा वो ग्राफ। ठीक, ये दो चीजें समझो, उसके बाद तो सीधा सीधा अपन काम करते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे। ए दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ए इज, सीधा सीधा लिखो नहीं, लेकिन खैर आपको बताना है तो ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, लिख लोगे तो थोड़ा ज़्यादा हैंडी हो जाता है फिर बाद में कैलकुलेशन। 1 साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 एंड साइन अल्फा, नेक्स्ट इज -1 माइनस साइन अल्फा और 1। ठीक है, तो पता है एक काम कर सकते हो आप लोग, मतलब कर क्या सकते हो मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन। क्या पढ़ा होगा? ऑपरेशन, कि किसी पे भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे हम क्या लगा सकते हैं? ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि R1 पे हम R1 प्लस R2 लगा सकते हैं, या मन हो तो R3 माइनस कर सकते हैं। इस तरीके का ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम क्या होगा कि हम करने जाएंगे क्या, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें आपका काम क्या है कि आप रो 1 पे, आप क्या करेंगे? रो 1 पे फर्स्ट रो पे जो ऑपरेशन यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे, दैट विल बी R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। क्यों? क्यों? सबसे पहला सवाल किया है कि क्यों ये ऑपरेशन लगाने का? आपका मतलब क्या? हम सीधा सीधा इसको एक्सपैंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर देखा जाएगा। वो आप करेंगे तो वो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ही बनेगा। लेकिन पता है ये जब आप करेंगे ना, R1 पे लगाएंगे ऑपरेशन R1 प्लस R2, तो बड़ा ही आसान होगा। क्या होगा आसान? देखिए तो, R1 पे जैसे ही आपने लगाया ऑपरेशन R1 प्लस R2, जो ए है, पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लो। ऑपरेशन का अगर खेला चल रहा है तो मैं -1 है ना, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ में, अच्छा, जब ये बाय द वे जब ये लगता है ऑपरेशन, तो होता है क्या कि डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ए का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट रहता है। ये किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आपने फर्स्ट रो पे क्या करा है ना, सेकेंड वाले रो को ऐड कर दिया है। तो आप खुद बताओ, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1, 1 पे -1 ऐड होगा तो 0, साइन अल्फा पे माइनस साइन अल्फा ऐड होगा 0, 1 पे 1 ऐड होगा 2, बस बाकी सभी एलिमेंट्स एज इट इज ही यहाँ पे आ जाएंगे। तो माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा, दिस इज -1 माइनस साइन अल्फा। खास करके आपको यहीं पे ध्यान देना था, क्या कि जो रो 1 पे वेट, हमने रो 3 ऐड करा है ना,
ये रो 3 होगा। तो क्या हुआ, रो 3 के सभी एलिमेंट्स को हमने रो 1 पे ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रो 3 के एलिमेंट्स चले जाएंगे, रो 3 के एलिमेंट्स तो एज इट इज रहेंगे, एज इट इज रहेंगे वो रो 3 के एलिमेंट्स। बस हमने क्या किया कि रो 3 में जो है से रो 1 में ऐड कर दिया। हाँ, वहां से फिर रो 3 गायब नहीं होगा अगेन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में कोई चेंजिंग नहीं है। सर इससे फायदा क्या हुआ, फायदा बताओ ना आप। फायदा मैं बताता हूं आपको। जब आप जीरो से एक्सपैंड करेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम जीरो, फिर इस जीरो से करेंगे सभी जीरो हो जाएंगे, फिर आप सीधा सीधा इस 2 पे आ जाएंगे। 2 इंटू ये कैंसिल माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस ऑफ माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस वन। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2। चाहे आप इसको ऐसा भी नहीं रहने दीजिए। अब जरा ध्यान से सोचिए, साइन स्क्वायर अल्फा में से पूछा क्या है कि 2 अल्फा 0 से 2 अल्फा के बीच में, ठीक है, मतलब पूरा पूरी क्या पूछा, 360 के बीच में है। तो बताइए ना, साइन स्क्वायर अल्फा सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑब्टेन कर सकता है, 1, और सबसे मिनिमम वैल्यू 0। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जाएगा अल्फा का, साइन स्क्वायर अल्फा का सॉरी, वो जाएगा सबसे मैक्सिमम जाएगा 1। तो जो 1 जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है। मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा अगर 0 होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो ये 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 2। तो मैक्सिमम 2 जा सकता है, मिनिमम 1 जा सकता है। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कहां से कहां तक वैरी करेगा, 2 से 4 तक वैरी करेगा। और अगेन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्लोज। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस उसने साइन साइन एक्स पे नहीं खिलाया है, आपको उसने साइन स्क्वायर एक्स पे खिलाया है। तो कहाँ डिटरमिनेंट कहाँ ट्रिगो, तो थोड़ा बहुत रिलेशन समझ ही रहे होगा आप लोग। चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, थ्योरी रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।